नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। क्या है आज की खास बुलेटिन में? खराब भोजन से नाराज विद्यार्थियों का फूटा गुस्सा। बागीदोरा के बांसला एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का है मामला। पहली बारिश में ही पंचायत के काम की खुली पोल। लोहारिया में उखड़े ब्लॉक सड़क पर भरा रहता है पानी। पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ने से जीवन अस्त व्यस्त, किसानों की फसलें डूबी। एसएमएस अस्पताल में खुला हीमेटोलॉजी विभाग। खून की बीमारियों का मिलेगा बेहतर इलाज। सीकर जिले के कृष्णा माइंस पर पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा। एक मजदूर की मौत, एक घायल, तीसरे का रेस्क्यू जारी। छोटी सरवन में मंदिर का दान पत्र चोरी, ग्रामीणों में भारी रोष। चित्तौड़गढ़ के देवरी के पास पलटा ऑटो, 9 यात्री हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में माही नदी में गिरे व्याख्याता 20 घंटे बाद भी लापता। उदयपुर की आलोक स्कूल का जिम ट्रेनर हुआ गिरफ्तार। स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। धूप दशमी पर जैन मंदिरों में हुए धार्मिक अनुष्ठान। पर्युषण पर्व के तहत हो रहे हैं विविध आयोजन। शराब के नशे में पत्नी ने पति पर किया जानलेवा हमला। सिर पर कुल्हाड़ी मारी और हाथों पर हंसिए से किया वार। श्री सावलिया जी मंदिर में कवि सम्मेलन का आयोजन। देर रात तक कवियों ने समा बांधा। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा उपखंड मुख्यालय पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बांसला के छात्रों ने खराब भोजन व्यवस्था और सुविधाओं की कमी को लेकर कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। नाराज विद्यार्थी नारेबाजी करते हुए करीब 2 किलोमीटर बांसला से पैदल तहसील मुख्यालय पर पहुंचे और मुख्य मार्ग पर बैठकर जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग को लेकर जाम कर दिया और उनको बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए। अचानक हुए इस आंदोलन से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस चौकी प्रभारी राजेश भगोरा, कौशल पाटीदार, गैबीलाल मैडा मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश की और छात्रों का समूह तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण भोजन सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ निकला। इस कारण मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही बागीदोरा प्रधान सुभाष खराड़ी और तहसीलदार राम किशन मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों से बातचीत की और समझाइश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि विद्यालय की भोजन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद छात्रों ने जाम हटाया और यातायात सुचारू हुआ। प्रदर्शन के अंत में विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भोजन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। कमेटी को बताएंगे इनकी चीज़ों को कि 20 प्रकार से और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। हमने पूरी कमेटी पूरी चीज़ें कर रखी है। चैनल है, आपकी समस्या है, कोई दिक्कत है तो हम बताएं तो हम उसको करते हैं। इस तरह से क्या है तो कहना है कि पिछली 10 बार शिकायत की खाने को लेकर। नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं खुद सर कीड़े नहीं है बिल्कुल भी। एक बार बताया था कहीं बारिश हो रही थी तो आग गया तो मैंने उसको पूरी दाल को चेंज करा के नया बनाया। उसके बाद में जब खाना बनना शुरू होता है 4 बजे मैं खुद जाता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। बनने के बाद में, खाने के बाद में, उसके बाद में आता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, दोनों टाइम पे वहाँ पे इनको चेक करते हैं। फिर भी इनका कुछ होगा तो और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे भी और बेहतर कर पाएंगे। सामग्री है वो बढ़िया है, मतलब पानी नहीं सर, कमेटी बनाने की दाल पानी नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी है, सब उसको चेक करते हैं। और ये चाहते हैं हमने 4 बच्चों को भी शामिल करा है कमेटी के बच्चों में। आप जाओ, उसमें 2 लड़कियाँ 2 लड़के हैं कि आप जाओ
और उसमें आप भी चेक करो, आपको दिक्कत है आप सीधा हमें आके बताओ। वो 4 बच्चे हैं। प्रदेश में अभी भी कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। लगातार बारिश होने से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं अब अधिक बारिश के कारण फसलों में भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से भले ही उमस भरी गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन पार्वती नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पार्वती नदी पर बने बांध के 4 गेट खोले जाने से नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते 2 दर्जन से अधिक छोटे पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इससे आवागमन ठप हो गया है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जहां एक तरफ किसानों के चेहरे पर खुशी थी, वहीं पार्वती नदी की बाढ़ ने उनकी मुस्कान छीन ली है। हजारों बीघा फसलें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, जैसे किसानों के सामने अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का भी संकट पैदा हो गया है। नादौली रपट पर करीब 7 से 8 फुट पानी की चादर चल रही है, जिससे किसान और स्थानीय लोगों में बेहद परेशान हैं। अब किसान प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुआवजे की राशि से ही वे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाकर दिया जाए, जिससे कि इस संकट से उबरने में मदद मिल सके। धौलपुर जिले में हो रही लगातार 3 दिन की बारिश से नदी नाले सभी उफान पे चल रहे हैं। आंगई बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद आंगई बांध से पार्वती नदी के लिए 4 गेट खोलकर पानी रिलीज किया गया था, जिसके चलते करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा रपट हैं वो जलमग्न हो गई हैं। वहीं पूरी तरह से आवागमन भी इनका बाधित हो गया है। चाहे आप राणौली रपट की बात करो, नादौली रपट की बात करो, जसूपरा वाली रपट की बात करो, हथवारी वाली रपट की बात करो, ये ऐसी तमाम 2 दर्जन से ज़्यादा रपट हैं जिनका आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं किसानों की फसल भी हजारों बीघा की जो राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में आती है वो बर्बाद हो गई है, जिसके चलते अब किसान के साथ अनाज का संकट तो है ही यही, पर लेकिन पशुओं के चारे का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। जिसके चलते अब किसानों ने गवर्नमेंट से और सरकार से एक ही आस जताई है कि इनको कुछ मुआवजा मिल सके, तो उसकी आर्थिक राशि से इनका पालन पोषण हो सके। मैं इस वक्त नादौली की रपट पर खड़ा हूँ, जिस पर करीब 7 से 8 फुट की पानी की चादर चल रही है। एक तरफ तो ये आगरा के उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, तो दूसरी तरफ राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र को और जिला मुख्यालय को जोड़ती है। मैं आपको तस्वीरों में एक बार वो नदी का, पार्वती नदी का रुद्र रूप दिखाऊंगा, जो कि रपट से करीब सबसे ज़्यादा अब तक का पानी है जो आ चुका है यहाँ, और करीबन 7 से 8 फुट पानी की चादर चल रही है। यहाँ देखिए, ये वो नदी का रुद्र रूप है, चाहे जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ तक पानी ही नजर आएगा। प्रदेश और जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में अब खून से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए एक नया और विशेष हीमेटोलॉजी विभाग शुरू हो चुका है। इस नए विभाग के बनने से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज और विशेष देखभाल मिल पाएगी। इससे पहले इन मरीजों का इलाज सामान्य वार्डों में होता था, जिससे उन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पाता था और संक्रमण का खतरा भी बना रहता था। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट के सत्र में इस विशेष विभाग को मंजूरी दी थी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार के विशेष प्रयासों से यह विभाग अब जल्द शुरू हो गया है। डॉक्टर विष्णु शर्मा को इसका पहला विभागाध्यक्ष बनाया गया है। यह विभाग अभी प्रताप नगर स्थित स्टेट कैंसर भवन में शुरू किया गया है। इसके अलावा हर बुधवार को एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरी भवन की 4थी मंजिल पर इन बीमारियों के लिए विशेष ओपीडी सेवा भी उपलब्ध होगी, जिसकी देखरेख डॉक्टर विष्णु शर्मा कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले स्थापित इस 20 बेड के विभाग में डॉक्टर विष्णु शर्मा और डॉक्टर देवेश पाराशर की टीम ने 2 ब्लड कैंसर मरीजों का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आजकल लोगों में प्लेटलेट्स कम होने, हीमोग्लोबिन बढ़ने और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत में थैलेसीमिया, माइनर हीमोफीलिया ए और बी जैसी बीमारियों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं।
इन गंभीर बीमारियों के लिए एक समर्पित विभाग की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके कारण मरीजों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इस नए विभाग का खुलना केंद्र सरकार के 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के संकल्प में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैसे यहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की एक श्रृंखला है जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, इवन टू पैलेटिव मेडिसिन पहले से यहाँ संचालित था। लेकिन हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है कि राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल कदम उठाया है जिससे एनीमिया के पेशेंट है, थैलीसीमिया के पेशेंट है, हीमोफीलिया के पेशेंट है, इनको बहुत बड़ा लाभ है। पेशेंट क्या है कि मेडिसिन अंडर ट्रीट होते थे ये, तो ये एक राजस्थान के लिए एक अनूठा और एक पहला विभाग ऐसा बना है क्योंकि सरकार की योजनाओं में पैलेटिव मेडिसिन, हीमेटोलॉजी मेडिसिन, स्पोर्ट की डिपार्टमेंट पहले से आयाम थे, लेकिन पहली बार डॉक्टर विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में SMS मेडिकल कॉलेज को इस तरह की एक फैसिलिटी आम जनता को मिली है। बहुत सारे पेशेंट पीड़ित होते हैं, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से रिसर्च के द्वारा कैसे किया जाए, तो इसको ऑन्को की संपूर्ण दृष्टि को देखते हुए इस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे स्टार्ट किया है। देखो, हेमेटोलॉजी एक नया फील्ड है जिसकी ज़्यादातर बड़े मेडिकल कॉलेजेस में ये विभाग नहीं है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में ये पहला मेडिकल कॉलेज है, SMS मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर ये विभाग शुरू हुआ है। इससे ब्लड से पीड़ित लोग हैं, ब्लड से बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं उनको विशेष फ़ायदा होगा, जैसे ब्लड कैंसर है या फिर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज। जैसे हमारी केंद्र सरकार सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू कर चुकी है जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम भारत को सिकल मुक्त बनाएंगे। तो इन सब क्षेत्रों में ये विभाग अच्छे से काम कर पाएगा और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास के जो ज़िले हैं, जो राज्य हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जैसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी इसका जो शुरुआत करिए बिरला स्टेट कैंसर से की, उस शहर से थोड़ा सा काफ़ी दूर है, क्या कहना चाहूँगी? ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वहाँ ये विभाग शुरू होगा। अभी तो फिलहाल SMS हॉस्पिटल में संचालित है, लेकिन फाइनली डिपार्टमेंट वहाँ संचालित होगा। लेकिन ये प्रशासनिक निर्णय है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे और ये भी शहर के अंदर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा अभी उठा रहे हैं। विभाग को अलग करने से क्या स्पेसिफिक अलग से आयाम स्थापित हो पाएंगे? देखो, अलग विभाग बनने से फैकल्टी इसमें ज़्यादा आ पाएंगी। हम इसमें DM प्रोग्राम शुरू कर पाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पर जो DM की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स हैं वो आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें प्रशिक्षित कर पाएंगे। और अलग विभाग बनने से डेडिकेटेड केयर लोगों को मिलेगी, जिससे हम और नए क्षेत्र है जैसे कि CAR-T सेल एक नया इलाज पद्धति है, वो हम शुरू कर सकते हैं। हमारे अभी जितने रिसोर्सेज है उसमें भी शुरू करा जा सकता है। ट्रांसप्लांट क्षेत्र में भी ज़्यादा हम वृद्धि कर सकते हैं और बाकी ब्लड कैंसर या और जो ब्लड से पीड़ित लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता कर पाएंगे। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के पाटन थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा माइंस में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। माइंस में काम करते समय अचानक पहाड़ दरक गया, जिसकी चपेट में आने से 3 मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में गणेश्वर निवासी लक्ष्मण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिहार निवासी नीतीश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नीमका थाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। वहीं यूपी के बिजनौर निवासी सुरेंद्र का अब भी मलबे में दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह और पाटन थाना अधिकारी विक्रम सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के साथ ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया था और दबे हुए मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि खान विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीण और मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। आज डोकन में शाम को 6 बजे 5:30-6 बजे के आसपास की सूचना मिली कि कोई हरिओम क्रेशर माइंस है, इसमें कोई पत्थर गिरने से
और कोई दुर्घटना हुई है। उसके बाद पुलिस और प्रशासन सारा मौके पर पहुंचा है। मौके पर देखा ऊपर एक पहाड़ का पत्थर गिरने से खान के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए CSC पाटन भेजा गया है। दूसरा एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसको नीमका थाना इलाज के लिए भेजा गया। तीसरा व्यक्ति अभी भी नीचे दबा हुआ है, उसके रेस्क्यू करने के लिए अभी काम रेगुलर जारी है। JCB मशीन वगैरह सारी यहाँ पहुँच गई, सारे विभागों के लोग पहुँचे। इसको अभी शाम को ही ये घटना हुई, तो उसके बाद से रेगुलर इसको रेस्क्यू करके डेड बॉडी निकलवाएंगे। साथ ही ये घटना चूँकि माइंस में हुई है, खान विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी आ गए। जो भी चीज़ें हैं उसकी जांच की जा रही है और जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात छोटी सरवन गांव के हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर का दान पत्र चुरा लिया और उसे पास की नदी के किनारे ले जाकर उसमें से रुपये निकाल लिए और वहां पर फेंक दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने दान पत्र को नदी किनारे पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। स्थानीय सरपंच कांतिलाल ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस घटना से मंदिर के भक्तों और ग्रामीणों में भारी रोष है। चोरी की यह घटना रात के अंधेरे में हुई। चोरों ने दान पात्र को चुराया और बड़ी ही आसानी से नदी किनारे तक ले गए और दान पात्र से सारे रुपये निकाल लेने के बाद उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि दान पात्रों में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे थे, जिसकी चोरी से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। घटना हुई है इसके बारे में कुछ बताएं। आज तो हम लेट थाने में गए थे, लेट आए तो सोए हुए था लेकिन घर पे तो पुजारी जी जैसे हम मंदिर पे आते सुबह पूजा करने के लिए, तो उन्होंने मेन मंदिर का ताला टूटा हुआ था। वहाँ फिर देखा तो गल्ला भी नहीं था वहाँ। और नदी की ओर ये होलाखों में जो रहते वो लेटरिन करने के लिए वो नदी की ओर जाते, नहाना भी वहाँ करते। तो वहाँ गए तो रास्ते में गल्ला वहाँ देखा तो उन्होंने आकर फिर पुजारी जी को बुला कि आज मंदिर का गल्ला तो यहाँ पड़ा। तो फिर मेरे पे फ़ोन करा, मैं भी यहाँ आया, मैंने देखा कि वास्तव में ताला टूटा हुआ और मंदिर का गल्ला नहीं था। आपका नाम सर? कांतिलाल रावत। स्थानीय सरपंच साहब, आप यहाँ के सरपंच साहब हो? हाँ। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर को देखने के लिए रात 9 बजे देखिए प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।